नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में स्वागत है। आज वही विषय आगे पढ़ेंगे। हम लोग ग्रह दोष प्रतिकार के विषय में चिंतन कर रहे थे। ग्रह दोष प्रतिकार में विशेष जो है वो ग्रहों की मंत्र जप एवं जब भी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के अनुरूप हम लोगों को पता चलता है जिस ग्रह का दशा चल रहा हो वह यदि जन्म कुंडली में दोष युक्त हो, वह पापस्थान में बैठा हो, अस्तंगत हो, निर्बली हो, तभी उसके मंत्र जाप अथवा ग्रह रत्न परिधान अनेक सारे प्रतिकार जैसा हमारे स्थिति के दृष्टि से हम लोग बताते हैं। ग्रह जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति के अनुरूप हम लोग यजमान को बताते हैं। उसमें ग्रह वृक्ष का जो प्रतिकार है एवं ग्रह वृक्ष मूल का परिधान की जो प्रतिकार है वो प्रमुख विषय है, क्योंकि जब भी हम लोग ग्रह दोष के विषय में चिंतन करते हैं उसमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य व वर्तमान समय में प्राकृतिक परिवेश क्या है उसको भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। वर्तमान बहुत परिवेश के दृष्टि से प्राकृतिक विपर्यय अनेक सारे दिखाई देती है। उसका प्रमुख कारण जो होता है वृक्ष कटने के कारण पॉल्यूशन होना, परिवेश दूषित होना, अनेक सारे यंत्र जो कारखाना इत्यादि विभिन्न शहर में यान वाहन के गमनागमन के द्वारा परिवेश दूषित होना वर्तमान समय के प्रमुख दोष है। उसी से भी हम लोग भी प्रभावित होते हैं। तो जब भी जन्म कुंडली के दोष शांति के लिए हम लोग चिंतन करें, उसमें वृक्षारोपण भी एक माध्यम है। जिस ग्रह का जो वृक्ष है उसका रोपण करना नितांत आवश्यक हो जाता है। एवं वास्तु के दृष्टि से भी हमारे वास्तु यदि जन्म कुंडली में कई सारे कक्षा में वास्तु के कक्षा में भी हम लोग चिंतन किए हैं, यदि नैऋत्य कोण दूषित है वास्तु में, जहां हम निवास कर रहे हैं उसमें नैऋत्य कोण यदि दूषित है, जन्म कुंडली में राहु यदि पापस्थान में बैठा है, पापक ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो, एवं अष्टम भाव जन्म कुंडली में नवम भाव अष्टम भाव यदि अशुभ ग्रह युत दृष्ट हो, अशुभ ग्रहों से युत हो, राहु उसी स्थान में अष्टम अथवा नवम स्थान में बैठा है, तो घर में नैऋत्य कोण क्या होता है, निश्चित वास्तु जनित दोष युक्त होता है। उसके प्रतिकार के लिए हम लोग राहु के जो वृक्ष है, राहु महाग्रह के जो उत्तम वृक्ष है उसका नैऋत्य कोण को परिष्कार रख के उसमें नैऋत्य कोण में रोपण करने के लिए कहते हैं यजमान को। उसमें जल प्रत्येक शनिवार को जल चढ़ाने के लिए निर्देश करते हैं। इसका अर्थ परिवेश को सुस्थ रखना, वास्तु के दृष्टि से हो व जन्म कुंडली के दृष्टि से हो, परिवेश जितना उत्तम रहेगा, हमारे चारों ओर जितना पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होगा, सात्विक ऊर्जा जितना उत्पन्न होगा, उतना हमारे लिए वास्तु के दृष्टि से जन्म कुंडली के दृष्टि से वही ग्रह दोष उपचार है। यही प्रमुख कारण हो जाता है। तो किस ग्रह का कौन सा वृक्ष रोपण करना चाहिए? जैसे
हम लोग सब एक शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं जो कि वेद के नेत्र है, वेदांग है। नेत्र अंग का जो अध्ययन करते हैं वो समाज के उपकार के दृष्टि से भी हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो सामाजिक उपकार के लिए हर शहर में, शहर को सुस्थ रखने के लिए, व ग्राम को सुस्थ रखने के लिए, व नगर को सुस्थ रखने के लिए एक एक गृहवाटिका होना निश्चिंत आवश्यक है। जैसे मंदिर निर्माण हो रही है, मंदिर में देवताओं का पूजन होती है, उसी तरह गृहवाटिका में भी ग्रह मंत्रों के द्वारा ग्रह वृक्ष का पूजन हर शहर में होना एक सामाजिक दृष्टि से एवं परिवेश के दृष्टि से निश्चित लाभदायक है। हम लोग जिस शहर में भी रह रहे हैं, जैसे मैं पुरी में रह रहा हूं, पिछले 2 साल के पहले, आवाज आ रही है ना अजय जी? ठीक है। मैं पुरी में सदाशिव कैंपस में 2-3 साल के पहले पिछले एक गृहवाटिका इस सदाशिव कैंपस में बनाया हूं। उसमें कई सारे प्रमुख वृक्ष को रोपण किया हूं और उसका बीच बीच में पूजन भी करवाता हूं। छात्रों के द्वारा ग्रह पूजन करवा के, हवन करवा के उस गृहवाटिका में, उस वृक्ष में जलदान देने से पुष्प, धूप, दीप, उस प्रकार की वृक्ष का भी पूजन एक विधि है। वृक्ष पूजन करने से, ग्रह वृक्ष का पूजन से, ग्रह वृक्ष के नीचे ग्रह मंत्र का जाप करने से निश्चित वहां एक आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। जैसे एक मंदिर में आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होने से उस स्थान में हम लोग जाते हैं तो हमारा ग्रह दोष नष्ट होता है, उसी तरह हर शहर में हम लोग एक आध्यात्मिक स्थान बनाएं जहां ग्रहों की प्रमुख वृक्ष का रोपण करें और उस वृक्ष के नीचे ग्रह पूजन करके उस वृक्ष में जल चढ़ाए, अथवा हल्दी का जल व दुग्ध अथवा पंचामृत, जो जिस ग्रह के लिए उत्तम वस्तु हो उसका समर्पण करें। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि समर्पण करें। उस वृक्ष को प्रकृति माता के रूप में हम लोग पूजन करें, क्योंकि हर परिवेश ही एक प्रकृति है। जितना हम लोग प्रकृति के साथ जुड़ा रहेंगे उतना हमारे लिए भी लाभदायक होगा, समाज के लिए भी लाभदायक होगा, हमारे परवर्ती पीढ़ी जो आ रहे हैं संसार में उनके लिए भी लाभदायक होगा। शास्त्र का केवल अध्ययन कर लेना, शास्त्र अधिकारी के रूप में अध्ययन कर लेना प्रमुख विषय नहीं होता है। शास्त्र का अध्ययन के साथ साथ उसके नियम को, हर पहलुओं को हम लोग पालन करेंगे तो उसमें हमारा निश्चित रूप में लाभ होगा, समाज का उपकार होगा। तो प्रमुख वृक्ष क्या है, किस प्रकार हम लोग गृहवाटिका का निर्माण करें? गृहवाटिका निर्माण करते समय हम लोग निश्चित रूप में दिक् साधन करें। आजकल दिक् साधन करने की जरूरत नहीं है, हर मोबाइल में दिक् सूचक यंत्र, एक कंपास प्राप्त हो जाता है। कंपास को रख के कौन सा कोना, किस दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा का निर्धारण करें। और हम लोग जानते हैं नवग्रहों की स्थिति, जो पूजक व पंडित ग्रह पूजन करते हैं उसमें भी एक ग्रह चक्र दिया रहता है, एवं गृहवाटिका निर्माण करने के लिए भी एक नियम, ग्रह चक्र निर्माण करने की जो नियम है वो वास्तु में हम लोग पढ़े हैं। यदि नहीं भी पढ़े हैं, इस कक्षा में आगे हम लोग एक बार उस चक्र को मैं दिखा दूंगा, किस दिशा में कौन से ग्रह का, किस वृक्ष का रोपण करना चाहिए। कई सारे वृक्ष होते हैं, जिस शहर में जो प्राप्त होता है उस वृक्ष का रोपण हम उस ग्रह के लिए भी कर सकते हैं। जैसे सूर्य का प्रमुख वृक्ष होता है अर्क वृक्ष, अकुआ कहते हैं हिंदी में, हमारी उड़ीसा में अरख वृक्ष करके कहते हैं।
लेकिन उसका नाम संस्कृत में अर्क वृक्ष है। मरीचम, जो गोल गोल मरीच होते हैं, उसका भी वृक्ष रोपण कर सकते हैं हम सूर्य के लिए। धात्री मतलब आमला फलम, आमला फल की पेड़ को भी रोपण किया जा सकता है सूर्य के लिए। एला वृक्ष एवं पीपल, पीपल सभी लोग जानते हैं, पीपल की पेड़। बिल्व वृक्ष सूर्य का प्रमुख वृक्ष होता है। बिल्व जो मूल है, बिल्व मूल का धारण किया जाता है सूर्य दोष नष्ट के लिए। दाहिने हाथ में रविवार को और हस्ता नक्षत्र जिस दिन हो, रविवार को बिल्व का अभिमंत्रित, बिल्व चेर का अभिमंत्रित करते हुए, सूर्य का मंत्र जाप करते हुए, एक तांबे की जो कवच होता है, तांबे की कवच में उस बिल्व वृक्ष के मूल को स्थापना करके लाल पुष्प के साथ उसको बंद कर ले एवं उस कवच को हाथ में, दाहिने हाथ में धारण करें अथवा गले में धारण कर लें। उससे भी सूर्य का दोष नष्ट होता है। कभी कोई अरिष्ट से रोगाक्रांत अधिक से अधिक हो, उसके लिए भी यह प्रतिकार हम लोग कहते हैं। अथवा घर के सामने अर्क वृक्ष रोपण करके सूर्य के मंत्र को, कोई भी बीज मंत्र हो व वैदिक मंत्र हो, उस मंत्र को जाप करते हुए हम लोग एक ताम्र पात्र में, क्योंकि सूर्य का धातु जो होता है वो ताम्र धातु होता है, ताम्र पात्र में तिल, सूर्य के लिए तिल स्थापना करके उस ताम्र पात्र में जल, तिल एवं रक्त चंदन, लाल रक्त पुष्प इत्यादि से हम जल चढ़ाते हैं अर्क वृक्ष में प्रतिदिन। करना है तो गायत्री कर लेते हैं जितना संभव हो। ग्रह दोष प्रतिकार के लिए वृक्ष का रोपण करना घर के सामने एवं उसमें जल चढ़ाना एवं गायत्री, सूर्य के लिए गायत्री मंत्र, प्रत्येक ग्रहों के लिए गायत्री मंत्र है, उस देवता के गायत्री मंत्र के जाप के साथ साथ उसके बीज मंत्र को जाप करते हुए उस वृक्ष में जल चढ़ाने से भी ग्रह दोष नष्ट होता है। जैसे चंद्रमा, चंदनम, श्वेत चंदन का पेड़, सतावरी, पलाशा, मल्लिका, घृत कुमारी। घृत कुमारी मतलब अलवेरा, हम लोग जानते हैं, अलवेरा के जो रस पान किया जाता है वो चंद्रमा के लिए बहुत, चंद्र दोष नष्ट करने के लिए घर में रोपण किया जाता है। पलाश वृक्ष, पलासा वृक्ष घर में नहीं लगाया जाता है, जैसे सूर्य का बिल्व वृक्ष घर में नहीं लगाया जाता है, लेकिन अर्क वृक्ष घर में रोपण कर सकते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा के लिए चंदन का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता है। ग्रह दोष नष्ट के लिए ग्रह वाटिका में चंदन का, श्वेत चंदन का पेड़ लगा सकते हैं। पलाशा वृक्ष को हम लोग रोपण कर सकते हैं, मल्लिका वृक्ष को। लेकिन सतावरी और घृत कुमारी, जो अलवेरा घृत कुमारी है, उसका रोपण हम घर में कर सकते हैं, उसमें जल चढ़ा सकते हैं। चंद्रमा का प्रतिकार तो शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि में भी हम लोग सायंकाल में चंद्र पूजा करके भी चंद्रमा का प्रतिकार करते हैं। चंद्र दोष का प्रतिकार के लिए मन यदि विचलित हो शिशु का एवं सर्दी जुखाम में अधिक पीड़ित हो शिशु, तभी हम चंद्रमा का प्रतिकार हम लोग करवाते हैं। एवं मंगल के लिए देखिए, भौम अश्वगंधा, अश्वगंधा एक उत्तम वृक्ष होता है जिसमें कई सारे औषधीय गुण रहता है। प्रत्येक वृक्ष में औषधीय गुण है। हम घर के चारों ओर यदि वृक्ष जो उपर्युक्त वास्तु के दृष्टि से मुख्य प्रमुख वृक्ष है, ग्रह दोष नष्ट करने के लिए जो वृक्ष है, उसका रोपण करने से हम लोगों को सात्विक ऊर्जा भी प्राप्त होगा, आध्यात्मिक एक शक्ति जागृत होगी, उसके साथ साथ निश्चित रूप में ग्रह दोष भी नष्ट होगा। जन्म जनित जितने सारे ग्रह दोष है वो भी नष्ट होगा। मंगल के लिए अश्वगंधा, लसूनम, लसून तो जानते हैं हम लोग, जम्बू वृक्ष एवं रक्त तुलसी, लाल कलर की जो तुलसी वृक्ष है व काले कलर की जो तुलसी वृक्ष है उसका भी रोपण किया जाता है। तुलसी कई प्रकार के आते हैं, उसमें रक्त तुलसी जो है वो मंगल के लिए उत्तम होता है। अनंत वृक्ष, एक अनंत वृक्ष
गृहवाटिका में रोपण करने के लिए उत्तम वृक्ष होता है। कर्पूर वृक्ष, अश्वगंधा एवं कर्पूर वृक्ष, ये दोनों घर में हम लोग लगा सकते हैं मंगल के दोष नष्ट करने के लिए। परंतु गृहवाटिका के लिए खदीर वृक्ष, अनंत वृक्ष, जम्बू वृक्ष, ये सब गृहवाटिका में हम लोग लगा सकते हैं मंगल ग्रह के स्थान में। तुलसी, कर्पूर, अश्वगंधा, ये सब घर में हम लोग ग्रह दोष नष्ट के लिए घर में लगा के उसमें जल चढ़ा सकते हैं मंगल दोष शांति के लिए। इसी प्रकार बुध महाग्रह के लिए अपामार्ग जो है वो प्रमुख वृक्ष होता है। अपामार्ग घर में लगाया जा सकता है, भृंगराज घर में लगाया जा सकता है, मेथिका घर में लगाया जा सकता है, बुद्ध जारक घर में लगाया जा सकता है। बुद्ध जारक की भी एक उत्तम वृक्ष होता है। लगभग हमारे उड़ीसा में बुद्ध जारक, अपामार्ग इसका प्रतिकार करते हैं बुध दोष नष्ट के लिए। गृहवाटिका में भी और गृह में भी बुध दोष नष्ट के लिए अपामार्ग व बुधजारक वृक्ष को लगाया जाता है। ब्राह्मी वृक्ष एक हमारी स्मृति शक्ति को एवं वाणी को सुदृढ़ बनाने के लिए ब्राह्मी वृक्ष घर में लगा के उसका जो ब्राह्मी रस शिशु को दिया जाता है। एवं बुध का उस ब्राह्मी वृक्ष के नीचे पूजन करके जल चढ़ा के बुध ग्रह के महामंत्र को जप किया जाता है। उसके जप के साथ साथ जल चढ़ाने से उस वृक्ष का औषधीय गुण तीव्र होता है। उसी प्रकार बृहस्पति के लिए अश्वत्थ वृक्ष जो प्रमुख वृक्ष होता है, यह अश्वत्थ वृक्ष गृह में नहीं रखते हैं, घर के वास्तु में नहीं रखते हैं, लेकिन मंदिर में, जैसे कि विष्णु मंदिर में, अथवा आप गृहवाटिका निर्माण कर रहे हैं उस गृहवाटिका में। नींबू वृक्ष जो है वो कांटेदार वृक्ष है, इसीलिए कंटक वृक्ष गृह वास्तु में उत्तम नहीं होता है। इसलिए घर से थोड़ी दूर में 100 कदम दूर में हम लोग नींबू वृक्ष रोपण करके उसमें भी जल चढ़ा सकते हैं, उसका सुरक्षा भी कर सकते हैं। ये बृहस्पति के लिए उत्तम वृक्ष होता है। रंभा वृक्ष, रंभा जो कदली फलम, कदली वृक्ष का भी रोपण किया जाता है बृहस्पति के दोष नष्ट के लिए। ब्रह्मजष्टि वृक्ष, लगभग उड़ीसा में ब्रह्मजष्टि वृक्ष बहुत सारे जगह बृहस्पति के दोष शांति के लिए घर में लगाने के लिए हर दैवज्ञ हर गण का निर्देश करते हैं, आदेश देते हैं। इस वृक्ष का चयन व उस वृक्ष का निर्धारण, जिस वृक्ष को आप लोग जान नहीं पा रहे हैं, इंटरनेट से भी सर्च करके उसका पेड़ पौधा भी आप लोग देख सकते हैं। यमानी वृक्ष बृहस्पति के लिए, शुक्र के लिए पारिजातः, आम्र वृक्ष, आम्र वृक्ष सबसे पुण्य फलदायी वृक्ष जो है वो आम्र वृक्ष है, क्योंकि उसका फल भी भगवान के पूजन में लगता है, उसका पत्र भी भगवान के पूजन में भी लगता है, उसके काष्ठ भी, आम्र काष्ठ भी हवन में लगता है। इसीलिए आम्र वृक्ष के प्रत्येक जो वस्तु है वो देवता को समर्पण होता है। इसीलिए आम्र वृक्ष सबसे उत्तम होता है। ग्रह वाटिका अथवा कोई भी वाटिका आप निर्माण कर रहे हो व किसी भी मार्ग के आसपास आप वृक्ष का रोपण कर रहे हो, सबसे अधिक पुण्य फल प्राप्ति होता है आप आम्र वृक्ष का रोपण करने से। इसी प्रकार निम्ब वृक्ष, हम लोग जानते हैं निम्ब वृक्ष कितने महत्वपूर्ण है। निम्ब वृक्ष के फल से लेके, पत्र से लेके, निम्ब वृक्ष के जो छाली है वो सबसे औषधीय गुण उसमें बहुत ज्यादा है। माषवर्ण, माषवर्ण एक उत्तम वृक्ष है जो घर में भी रोपण किया जाता है। उदुम्बर, उदुम्बर तो ग्रह वाटिका में लगता है, वो शुक्र का प्रमुख वृक्ष है। एवं जैसे बिल्व वृक्ष सूर्य के लिए, वैसे भी शुक्र के लिए भी बिल्व वृक्ष भी रोपण किया जाता है। और नित्य कल्याण एक वृक्ष है, उसको भी शुक्र के लिए रोपण किया जाता है। शनि के लिए
प्रमुख वृक्ष शमी वृक्ष है, लेकिन शमी वृक्ष कांटेदार रहता है, इसीलिए शमी वृक्ष को दक्षिण दिशा में रोपण करना चाहिए, क्योंकि शनि का दिशा पश्चिम अथवा दक्षिण, परंतु मंदिर में रोपण करें, घर में नहीं। यदि शमी वृक्ष घर के आसपास आप लगाना चाहते हैं, 100 कदम के बाद आप शमी वृक्ष रोपण कर सकते हैं। घर के निकट में शमी वृक्ष रोपण नहीं करना चाहिए। और शमी वृक्ष में प्रत्यह प्रतिदिन जल चढ़ाने से और शमी वृक्ष के नीचे शनि का मंत्र जाप करने से, और जो तिल का तेल में हम लोग दीपक लगा के शमी वृक्ष के नीचे शनि का महामंत्र जप करने से निश्चित रूप में वहां हमारे जो शनि महाग्रह की दोष है वो दोष शांति होती है। खजूर वृक्ष शनि के लिए, विजया वृक्ष शनि के लिए, एवं कृष्ण मरीच काला मिर्ची, हरिडा, भूमि आंवला, छोटे छोटे भूमि आंवला घर में हम लोग रोपण करते हैं शनि के लिए। आंवला वृक्ष छोटे छोटे, बहुत छोटा छोटा वृक्ष होता है, हमारी उड़ीसा में बहुत सारी जगह उपलब्ध होता है। लगभग शनिदोष नष्ट के लिए आंवला वृक्ष, भूमि आंवला वृक्ष घर में रोपण करते हैं। थोड़ा सा तीखा लगता है वो वृक्ष, उस वृक्ष का पूजन एवं उस वृक्ष का जो मूल का परिधान शनिवार को हम लोग शतभिषा नक्षत्र शनिवार को निश्चित रूप में उस वृक्ष के मूल को अभिमंत्रित करते हुए एक ताबीज में हम लोग धारण करते हैं, लोहे का ताबीज में धारण करते हैं शनि के प्रतिकार के लिए। और मंत्र में अभिमंत्रित किया जाता है वह वृक्ष का मूल, भूमि आंवला उसको कहा जाता है। राहु के लिए रक्तचंदन एवं नारिकेल का पेड़, रक्त तुलसी, कर्पूर एवं दुर्वा, दुर्वा तो उसका प्रमुख, और दुर्वा तुलसी ये दोनों हम लोग घर में भी लगा के, यदि तुलसी का, काला तुलसी जो स्मशान में काले तुलसी का पेड़ बहुत होते हैं, काले तुलसी हम लोग घर में एक वाटिका जैसा काले तुलसी का वाटिका एवं दुर्वा का रोपण करके उसमें शुद्ध पुष्प धूप दीप के साथ साथ राहु का मंत्र जाप करते हुए जल चढ़ा सकते हैं, उससे भी राहु दोष का नष्ट होता है। ये ग्रह दोष की विधि जो है प्रकृति के साथ भी जुड़ा हुआ है, परिवेश के साथ भी जुड़ा हुआ है। जैसे चंद्र शुक्र ये दोनों जल तत्व कारक ग्रह है, तो जल जनित जितने सारे प्रतिकार हम लोग करेंगे, किसी को पास जो भूखे प्यासी हो उसको जल पिलाने से और भोजन देने से भी हमारे चंद्र एवं शुक्र का दोष नष्ट होता है। कुंवारी कन्या अथवा साध्वी महिलाओं को वस्त्र दान देने से चंद्र शुक्र का दोष नष्ट होता है। तो इसीलिए प्रकृति से जुड़ा हुआ विषय भी हम लोग ग्रह दोष के नष्ट के लिए भी कर सकते हैं। केतु के लिए भृंगराज वृक्ष अत्यंत औषधीय वृक्ष है, घर में हम लोग रोपण कर सकते हैं। एवं तुलसी वृक्ष, कुशा भी घर में रोपण किया जा सकता है। अश्वगंधा, परंतु तामल पत्रम गृहवाटिका में रोपण करे, घर में रोपण ना करे। इस प्रकार प्रत्येक ग्रहों की जो प्रमुख प्रमुख वृक्ष है अथवा जो जो वृक्ष आपके स्थान में उपलब्ध हो, उस वृक्ष को आप अपने छत के ऊपर गृहवाटिका भी बना सकते हैं। छोटा सा जो वृक्ष घर में रह सकता है, जो जो वृक्ष उसको रखें और हर दिन उसमें जल चढ़ाए और मुख्य प्रमुख उस ग्रह के मंत्र जाप भी करें जितना संभव हो। उससे भी आप यदि गणक हो, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हो, आप खुद कुछ ग्रह दोष का प्रतिकार खुद के लिए भी करें, उससे भी लाभ होगा। ठीक है, इसमें मंत्र जाप जैसे वृक्ष के नीचे बैठ के मंत्र जाप करने के लिए एक शावरी तंत्र होता है।
शावरी तंत्र के जो प्रमुख मंत्र होते हैं उसको मैं एक आपके स्क्रीन में नोट किया हूं, उसको भी आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। ये सूर्य का बीज मंत्र होता है, शावरी तंत्र मंत्र। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। चंद्रमा के मंत्र जाप के लिए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ये मंगल के मंत्र जाप के लिए। वृक्ष के नीचे इस मंत्र को जाप करते हुए 108 बार जितना संख्या पिछले कक्षा में बताया गया है किस ग्रह का कितना मंत्र जाप करना चाहिए। जैसे आप ग्रहवाटिका बनाए और ग्रहवाटिका में प्रत्येक ग्रह के पास में पूजन करने के लिए एक नारियल व चावल, एक शराब में सारा व्यवस्था पूजन करने के लिए स्थापना कर लिए। उसमें वृक्ष के नीचे आवाहन किए उस ग्रह का मूल बीज मंत्र को, जिसका 17,000, जिसका 21,000, जितना जाप करना है उतना कर लिए। नहीं तो सभी का 21,000 9 पंडित को बैठा दिए नवग्रह के वृक्ष के नीचे और उसको जाप कर लिए। जाप करके अंतिम में प्रत्येक ग्रह का हवन, मार्जन, तर्पण विधि भी संपादित किए। तो वो ग्रहवाटिका क्या होगी, उस स्थान के लिए एक शुद्ध आध्यात्मिक परिवेश को सृष्टि करेगी। आध्यात्मिक ऊर्जा सृष्टि होगा उसमें, और उस आध्यात्मिक ऊर्जा में जो भी आएंगे उस ग्रह में, ग्रह वृक्ष में जल चढ़ाने के लिए व ग्रह वृक्ष में दर्शन करने के लिए, धूप दीप देने के लिए, उनके लिए भी वो फायदा का स्थान होगा। आप अपने स्थान में यदि कोई बड़ा सा जगह है आपके पास, तभी उसमें भी आप लोग ग्रहवाटिका निर्माण कर सकते हैं। अपने शहर में भी डोनेशन लेके ग्रहवाटिका का निर्माण कर सकते हैं। आपका भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आध्यात्मिक ऊर्जा भी सृष्टि होगा। आपके समाज के लिए, आपके परिवेश के लिए, आपके शहर के लिए भी लाभदायक होगा वो ग्रहवाटिका। बुध के लिए जो प्रमुख मंत्र होता है शावरी मंत्र, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रौं सह बुधाय नमः। बृहस्पति के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरवे नमः। ओम द्रांग द्रिंग द्रौं सह शुक्राय नमः। ओम प्रांग प्रिंग प्रौं सह शनये नमः। ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रौं सह राहवे नमः। ओम श्राम श्रीं श्रौं सह केतवे नमः। इस प्रकार शावरी मंत्र सभी ग्रहों का शावरी मंत्र है, उसको जाप करें एवं ग्रह वृक्ष का रोपण ग्रह दोष शांति के लिए घर में वास्तु के दृष्टि से भी थोड़ा सा नजर डालें। वास्तु के दृष्टि से भी आप लोग घर में रोपण कर सकते हैं, अथवा किसी मार्ग के आसपास भी वृक्ष, यदि जो मार्ग में जाने वाले लोगों को वृक्ष छाया दे रहा है, उस स्थान में भी आप लोग वृक्ष रोपण करवाने के लिए यजमान को निर्देश दे रहे हैं, तभी भी उससे भी ग्रह दोष नष्ट होता है। क्योंकि आजकल प्रकृति परिवेश इतना बिगड़ गया है, इतना पॉल्यूशन हो गया है, हर शहर में धुआं और अनेक सारे रोगाक्रांत लोग हो रहे हैं। उस रोग के शांति के लिए प्राकृतिक विपर्य अनेक सारे दृष्टिगोचर होते हैं। उस प्राकृतिक विपर्य को नष्ट करने के लिए, वो भी एक ग्रह दोष है, उस ग्रह दोष के शांति के विधान के लिए आप वृक्ष रोपण करने के लिए निश्चित रूप में कभी ना कभी यजमानों को निर्देश करें।
यजमान वृक्षारोपण करे, साथ साथ उस वृक्ष का सुरक्षा भी खुद करे। केवल वृक्षारोपण कर दिए, आगे उससे ग्रह दोष शांति हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। किसी मार्ग के दोनों तरफ यदि हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, उस वृक्ष को भी जल चढ़ा के जीवित करना भी हमारा एक दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। उसको संपादन करने से भी ग्रह दोष नष्ट होता है। आज के कक्षा यहीं विराम देते हैं। यदि शाम के समय होगा, शाम को भी कक्षा लेंगे। यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा अथवा प्रश्न हो पूछे, नहीं तो कक्षा को यहीं विराम दे सकते। और पीडीएफ फाइल जो ग्रुप में आप लोग मांग रहे हैं, पीडीएफ फाइल जब पूरा कक्षा हो जाएगी उसका पीडीएफ फाइल बना के मैं भेज दूंगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे संग्रह करके ही आप लोग टाइप करके संग्रह करके आप लोगों को ये सारा स्क्रीन में दिखा के पढ़ाता हूँ। जब पूरा हो जाएगा आपको देने से, पूरा पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त होगा, उस पीडीएफ से भी आप लोग नोट्स बना लेंगे। कुछ छुपा के नहीं रखूंगा, आप लोगों को दे दूंगा। वीडियो भी अपलोड होता है तो वीडियो से भी आप लोग नोट्स बना सकते हैं। प्रज्ञा भारतम मोबाइल ऐप में भी वीडियो अपलोड हो जाता है तुरंत, उसको भी देख के बना सकते हैं। यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो पूछे, नहीं तो कक्षा को ही विराम देंगे। प्रणाम। रात्रि 10:30 ହେଇଛି କି? ओहो, अरे रे, हाँ, रात्रि 10:30 ହେଇଛି। ठीक अच्छे, भूल ହେଇଗଲା। ठीक अच्छे, मु भिडियोटा अपलोड करी ग्रुप रे पठेदेवी आज। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम।